हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए सबसे डेडली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है एंड जनरल टेस्ट करना भी है या नहीं। सो गाइस, अभी आप सिंस जानते हो आपको सीयूटी का एप्लीकेशन के डेडलाइंस बहुत ही पास आ रहे हैं। यू हैव टू मेक दैट डिसीजन कि क्या क्या सब्जेक्ट्स लेना है एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मेक और ब्रेक। बिकॉज अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट्स ले लो या कम सब्जेक्ट्स ले लो, यू डोंट टेक द राइट सब्जेक्ट्स, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो एक तो अपडेट सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हम श्योर मोस्ट बच्चों को पता होगा, बट इवन इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। सब्जेक्ट मैपिंग एक चीज है और दूसरा है आपका बोर्ड्स के रिलेटेड, राइट। तो बोर्ड्स के रिलेटेड वाला एस्पेक्ट ये है कि आपको आइडियली वही डोमेन्स देने हैं। फिर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वही डोमेन्स देने हैं जो आपने बोर्ड एग्जाम्स में दे चुके हो। अब अगर कोई ऐसा डोमेन है जो आपने बोर्ड्स में दिया है एंड दैट इज नॉट देयर इन लेट्स से अभी सीयूटी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, तो वो आपका जनरल टेस्ट से रिप्लेस हो जाता है। बट उसके अलावा इन जनरल लेट्स से आपको अगर बीएसटी देना है तो यू शुड हैव गिवन बीएसटी इन योर बोर्ड्स। अगर आपको मैथ्स देना है तो यू शुड हैव गिवन दैट इन योर बोर्ड्स। ठीक है, तो इसका आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। बिकॉज बहुत बच्चे क्या करते हैं, लेट्स से दे वांट टू चेंज द स्ट्रीम, तो सोचता है कि चलो जो अपडेटेड स्ट्रीम होगा उसके सब्जेक्ट्स ही पढ़ लेते हैं, उसका दे देंगे। बट दैट इज गोइंग टू बी ब्लंडर बिकॉज ड्यू के पॉलिसीज उसके अगेंस्ट है। सो प्लीज इसका ध्यान रखना एंड यू कैन कीप दिस इन योर माइंड। एक बार अगर आप ये चीज समझ जाते हो तो फिर हमें आगे नेक्स्ट वाली चीज देखनी होगी जो है सब्जेक्ट मैपिंग। तो अगर आपका जैसे स्टेट बोर्ड या आईसी बोर्ड है, यू हैव टू सी कि आपका वो सब्जेक्ट मैपिंग वर्क करता भी है क्या नहीं। बिकॉज लेट्स से अगर आप लेट्स से फिजिकल एजुकेशन के साथ मैप कर रहे हो, सोच रहे हो अपने बोर्ड्स का योगा को मैप कर लोगे, तो वो नहीं होता है। एंड लेट्स से कंप्यूटर साइंस के लिए इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस या कोई और, अगर वो सब्जेक्ट मैप नहीं होता है तो फिर अगेन वो आपका सब्जेक्ट काउंट नहीं होगा। सो प्लीज ये भी आप एक बार डबल चेक कर लो इफ इट एक्चुअली गेट्स मैप्ड। तो इसका बेस्ट तरीका वही है कि जो भी आपके सीनियर्स आपके स्कूल में, आप तो सीयूटी और लोगों ने दे दिया, हमारे टाइम पर अनसर्टेनिटी जरूर थी। बट आप एक तो पब्लिकेशन देख सकते हो जो एनटी अपना पूरा निकालता है ना, सीयूटी का पूरा बड़ा सा पीडीएफ, तो आप उस पर रीड थ्रू कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट के डिटेल्स दिए रहते हैं। इफ यू वांट दैट तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बट उसके अलावा आप अपने सीनियर से पता करो जिन्होंने ऑलरेडी सीयूटी दे के दे आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उनको भी आपके स्कूल में सेम सब्जेक्ट रहे होंगे, राइट। सो दे वुड बी एबल टू टेल यू वो मैप कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। लार्जली वो आपका पॉलिसी सेम ही रहता है थ्रू आउट द ईयर्स इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट मैपिंग, तो उस पर सब्सटैंशियल चेंज नहीं होता। यू कैन जस्ट टेक अपडेट एंड उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। दिस इज स्पेशली मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट बोर्ड्स एंड आपके आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स, राइट, जो भी अदर बोर्ड्स अपार्ट फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई में इट्स प्रीटी सिंपल अगेन, तो सॉर्टेड है। अब देखो बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो सबको पता है लैंग्वेज तो लेना ही है। अब दिक्कत आती है कि बिकॉज 5 सब्जेक्ट है, आप कौन से सब्जेक्ट को गिव अप करो एंड डू यू रियली हैव टू गिव ऑल 5 सब्जेक्ट्स और नॉट। तो देखो सिंपल है, इफ यू आर दैट पर्सन जिसके लिए एक कोर्स क्लियर है कि मुझे ई-कॉमर्स करना है, तो सिंपल मैथ प्लस 2 और डोमेन प्लस लैंग्वेज। तो इन दैट केस इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट समथिंग एंड आपको लगता है कि हाँ यही करना है, देन डजंट मेक सेंस कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोमेन लो। यू कैन गो इट विद दीस 4 ओनली, 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, जिसमें से एक आपका क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे मैथ या कोई भी जो कंपलसरी हो। सो दैट इज ओके। बट स्टिल आई वुड अज्यूम, लाइक आई वुड एडवाइस, अगर आपको स्टिल क्लियर है फिर भी जनरल टेस्ट देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जनरल टेस्ट का जानना भी कितना टाइम देना है, तो आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करोगे। मैंने पिछला वीडियो बनाया है, इस पे आप चेक कर सकते हो। आई पुट दैट ऑन अ कार्ड, तो आप जब उसको देख लेना, उस पे मैंने थर्ड कैटेगरी को बताया। पीपल जो लोग लेट्स से सीयूटी के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली प्रिपेयर नहीं कर रहे बट जनरल टेस्ट का थोड़ा सा देना उन्हें, तो यू कैन प्रिपेयर दैट पर्सपेक्टिव से एंड देन स्टिल इट विल बी लाइक अ डिसेंट बैकअप। बिकॉज आपके बीए प्रोग्राम में बेटर स्कोर आ सकते हैं। आपके डोमेन्स उतने अच्छे नहीं गए तो जीटी आपको हेल्प कर सकता है। सो व्हाट इज माय रिकमेंडेशन इन जनरल अबाउट जीटी? आई वुड से यू शुड गिव इट, ठीक है, बट डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस आपका मैटर करता है, राइट। लेट्स से अगर आपको सुखदेव टारगेट करना है तो बहुत अच्छे से टाइम देना होगा। इन दैट केस यू कैन डबल डाउन ऑन दैट एंड गिव लेस डोमेन्स। बट लेट्स से अगर आपका टारगेट है कि चलो सुखदेव नहीं, मेरे को इन जनरल जीटी बस एज अ बैकअप रखना है, तो उस पर आप कम टाइम दो। योर फोकस शुड बी ऑन द 4 डोमेन्स। बट अब दिक्कत ये आती है कि लेट्स से यू आर इंडिफरेंट बिटवीन जीटी एंड बिटवीन दैट एडिशनल डोमेन, 4th डोमेन, राइट। सो मैंने 3 डोमेन फिगर आउट कर लिया अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लैंग्वेज फिगर आउट कर लिया जो कि प्रीटी मच सिंपल है, राइट। अब आप इसमें डोमेन्स पे भी अगर हम थोड़ी बात कर ले, अकाउंट्स तो मेरे को जेन्युइन लगता है, मैं इस पर आपको एक और वीडियो जल्दी दे रहा हूँ कल, बट यू शुड स्टे अपडेटेड फॉर दैट। व्हाई आई बिलीव टेकिंग मैथ फॉर बीकॉम ऑनर्स इज गोइंग टू बी अ टेरिबल मिस्टेक, ठीक है। इट्स अ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक बट आई टेल यू व्हाई, तो कल हम उस पर करते हैं। सो आप पहले फॉर्म मत भरो बीकॉम ऑनर्स का, कल वाला वीडियो के लिए भी वेट करना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। बट यही बात है कि लेट्स से अगर आपको बीकॉम टारगेट करना है तो उस पे आपके लिए अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई एक रहता है, सो यू टेक वन ऑफ दोज। या इन जनरल अगर इको करना है तो मैथ रहेगा, तो एक डोमेन तो आपको क्लियर रहेगा कौन सा लेना है। बीकॉम में भी यू नेचुरली नो कि आप दोनों में से कौन सा बेटर हो, तो वो तो हो गया। बट उसके अलावा बाकी 2 डोमेन कौन से लेने हैं? देखो इफ लेट्स से आप कॉमर्स स्टूडेंट तो पीएचडी तो नेचुरली आपको लेना ही चाहिए। relatively easy to 100 250 in this case है, ठीक है। बट अब इको में थोड़ा सा ट्रिक रहेगा बिकॉज मैं अपना जेन्युइन, आप ये रिकॉर्डेड वीडियो है सो यू कैन चेक, आई कैन जेन्युइनली से आपका इको का कट ऑफ इज गोइंग टू बी इवन लोअर देन दैट ऑफ मैथ, बिकॉज इसका ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है पेपर। उसका लॉजिक यही है बिकॉज आपके मैक्रो माइक्रो और आपका आईडी सब मिला के है एंड उस पर आपका एनसीईआरटी लेवल भी आ जाता है माइक्रो और मैक्रो से, जो कि बहुत
अलग रहता है, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इको इज ऑल इन ऑल अ वेरी डिफरेंट गेम। तो अगर आपको और कोई डोमेन्स मिल रहा है जैसे फिजिकल एजुकेशन, तो यू शुड गो विद दैट इंस्टेड ऑफ इको। अगर आपको लगता है कि आप फिजिकल एड अच्छे से कर सकते हो, इफ यू नीड मी टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग रिसोर्सेज फॉर फिजिकल एड इज वेल, मैं वो भी बता दूंगा, कमेंट में डाल देना, ठीक है। तो बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दैट कि यार यू नो इको थोड़ा सा अगर आप ले रहे हो, इफ यू आर हैविंग इको, आई वुड सजेस्ट टू टेक दैट एज अ फोर्थ डोमेन रादर देन योर थर्ड डोमेन। दिस इज वन इंटरेस्टिंग टेक अवे, बिकॉज इको टफ रहने वाले, एक तो सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से अगैन कुछ भी हो सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगैन उसमें भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जो हमारा टाइम था उसमें आई थिंक कुछ बच्चों का ये भी रहा था कि माइक्रो के क्वेश्चन आए थे डिमांड के आगे से आए थे, डिमांड के बियॉन्ड एज वेल, जो कि सिलेबस में नहीं था। तो ऐसे चेंजेस होते हैं एंड यू कैन नेवर ट्रस्ट की जब आप चैलेंज करोगे वो होगा नहीं होगा। सो आई वुड नॉट एडवाइस यू टू टेक सच रिस्क। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा एंड इफ यू सॉर्ट दैट आउट वेरी वेल तो परफेक्ट रहेगा। इसलिए मैं बोलूंगा इको को फोर्थ डोमेन टाइप देख सकते हो। अकाउंट्स या मैथ्स में से एक तो आप स्ट्रांग रहोगे तो आप कंसिडर करोगे, बट मेरा हॉट टेक ये रहेगा कि आपको दोनों देना चाहिए। लेट्स से अगर आप इको टारगेट कर रहे हो तो आपका मैथ बैकअप बन गया, एंड अगर सिर्फ बीकॉम कर रहे हो तो या तो आप एक ही कैटेगरी में जहाँ पर आपका अकाउंट्स अच्छा है तो अकाउंट्स एंड देन दो डोमेन, बीएसटी हो सकता है, बीएसटी और फिजिकल एजुकेशन या कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स से इफ यू आर थिंकिंग आप बीकॉम कैटेगरी से हो, मैथ प्लस दो डोमेन सोचना चाहिए जिसमें से एक अकाउंट्स नहीं है, मैं बोलूंगा स्टिल अकाउंट्स दो, देन जनरल टेस्ट छोड़ दो, अकाउंट्स दो, ठीक है। अब इसका मैं कल भी आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर से दूंगा, बट प्लीज बिलीव मी अभी के लिए फिर आप होल्ड आउट करना। अगर आप बीकॉम में यू गो इन विद जस्ट बीकॉम टारगेट करने के लिए गो इन विद जस्ट मैथ, इको, डीएसटी या मैथ विद एनी अदर टू डोमेन वन ऑफ विच इज नॉट अकाउंट्स, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसका हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे, बिकॉज आई हैव टू टेल यू एन एंटायर एनालिसिस, फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे, राइट। इससे अच्छा मैं उसको आपको कल बना के दे रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन है यू कैन लेट मी नो। बाकी जनरल टेस्ट का सिंपल है, या तो आप उसको सिंपल तरीके से दे दो इफ यू हैव दैट एडिशनल वो चीज, एंड इफ यू हैव टू प्रायोरिटाइज की मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है कि एडिशनल डोमेन लूं या जनरल टेस्ट लूं। तो इफ यू आर नॉट टारगेटिंग समथिंग लाइक अ सुखदेव और आपको कोई अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से किसी में जीटी कंपलसरी नहीं है जो आपके टारगेट कोर्सेज है, आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू टेक द एडिशनल डोमेन ओवर दैट। बट उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, आपको ये भी देखना है कि आप उस एडिशनल डोमेन में अच्छे हो क्या। लेट्स से अगर आपको लगता है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, या लेट्स से आपके पास कोई ऐसा डोमेन है बोर्ड्स में जो कि अभी नहीं है एंड वो जीटी से रिप्लेस हो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप जीटी फिर 100% लो, दैट एक्ट्स एज योर बोथ दैट एक्ट्स एज बोथ योर एडिशनल डोमेन एज वेल एज जीटी, तो वो तो बेस्ट ही है। बट लेट्स से ऐसा नहीं है तो यू हैव टू मेक अ कॉल बिटवीन एडिशनल डोमेन एंड जीटी। तो आप देख लो इफ रजिस्टल डोमेन में आप अच्छा कर सकते हो तो टेक दैट, एंड अगर आपके वैसे जीटी कहीं पे कंपलसरी नहीं है, बट लेट्स से जीटी रिक्वायर्ड है या यू आर नॉट दैट गुड एट योर एडिशनल डोमेन, तो जीटी ले लो। फिर आपके बीकॉम प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, ये सब के लिए एडिशनल राउट्स खुल जाएंगे through GT as well, with that category being one domain plus GT plus language. So I hope this was helpful. Please stay updated for the upcoming video tomorrow. वो तो बहुत अच्छा होने वाला है, so share your friends. बाकी ये वाले में I hope you understood the strategy. Opportunity cost perspective से सोचो, आपको समझ आ जाएगा क्या subjects लेने हैं, and this is going to be very important. तो इसको अच्छे से ध्यान से करके लेना, ठीक है। और भी कुछ questions है, do let me know. I'll actively check the comments. तो हो जाएगा. All the best.